हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। H2O2 act as reductant as well oxidant, explain। क्योंकि H2O2 रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम क्यों करता है, आपको ऐसा बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए, जो भी कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ तो सकती नहीं क्योंकि पहले से मैक्सिमम है, तो वो हो जाता है रिड्यूस। वो क्या हो सकता है? रिड्यूस। ओनली एंड ओनली इसका एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, वो होगा रिड्यूस। और जो भी कंपाउंड रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है तो वो ओनली एंड ओनली रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं। उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है तो देखिए वो रिड्यूस नहीं हो सकता, वो ओनली एंड ओनली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकता है, कम नहीं। वो हो सकता है ओनली एंड ओनली ऑक्सीडाइज। तो ओके, तो उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एक एग्जांपल में देता हूँ। फॉर एग्जांपल KMnO4। KMnO4 में Mn पड़ा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये आपका फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये +7 से +8 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम ही इसकी +7 है। मैक्सिमम में पड़ा है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है रिड्यूस होने का, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने का। कोई भी कंपाउंड रिड्यूस होगा तो मैंने अभी बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लीजिए मिनिमम का। मान लीजिए आपके सर क्लोरीन नेगेटिव। देखिए क्लोरीन नेगेटिव से आप कभी भी Cl के ऊपर -2 तो बना ही नहीं सकते क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पड़ा है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने का। फॉर एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाए? Cl2 में। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये हुआ है ऑक्सीडाइज, राइट। ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। यानी क्लोरीन नेगेटिव क्या? ऑक्सीडाइज। और इसने काम किया है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। सॉरी, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं, क्योंकि पहले से ही मिनिमम है। लेकिन कोई कंपाउंड अगर आपकी आपका ओके इन बिटवीन हो, फॉर एग्जांपल H2O2। एग्जांपल देता हूँ H2O2, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप 2x मान लो, तो दो ऑक्सीजन है 2x प्लस दो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2h। हाइड्रोजन के ऊपर +1 यानी 2, तो यहाँ पे आ गया 0। 2h है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो x आ गया आपका -2/2 यानी -1। ओके, तो यहाँ पर H2O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। -1 तो यहाँ पे दे ही रखे है। ओके, एक मिनट। 0 -1 और कितनी होती है? -2। यानी अगर ऑक्सीजन -2 से -2 में चला जाए यानी ये हो जाएगा क्या? रिड्यूस। ओके, अगर मान लीजिए 0 में चला जाए तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। वो जो भी कंपाउंड रिड्यूस होता है वो किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, राइट सर, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके, जो भी कंपाउंड रिड्यूस होता है वो किसका काम करता है? एक मिनट। ओके, रिड्यूस होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वो जो भी कंपाउंड रिड्यूस होता है वो करता है ओके, और जो भी ऑक्सीडाइज होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, तो H2O दोनों काम कर सकता है। कैसे? अगर H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाए? देखिए H2O2 वाटर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। कैसे रिएक्शन होगी? साथ में यहाँ पे पड़े होंगे दो H पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी H2O2 की ऑक्सीडेशन रेट -1 है यहाँ पर, और यहाँ पे -2। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। और कोई भी चीज रिड्यूस होती है तो किसका काम करती है? रिड्यूस होती है तो काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। ये वाला एग्जांपल मैंने दे दिया। अब 0 में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए H2O2 ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से कितना चार्ज है? -1। 0 में कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। ओके, और बैलेंस करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, माइनस से प्लस में जाना या 0 में जाना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे हुआ ऑक्सीडाइज। ओके, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है वो किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसका रीजन क्या होगा? आपको लिखना है एज H2O2 इज इन
intermediate oxidation state, so it can increase as well as decrease its oxidation state. So that's why it act as oxidizing agent as well as reducing agent both. Okay, hope you understand well. Happy learning and goodbye.